पाकिस्तानी आईएसआई की खौफनाक साजिश, भारत की जेल में बंद है सैकड़ों आईएसआई एजेंट। नमस्कार। दुनिया के ताकतवर और मजबूत देशों की लिस्ट में अब भारत का नाम भी शुमार होने लगा है। केंद्र में आने के बाद मोदी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिसने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बना दिया। और यह दावा हवाई नहीं है, बल्कि आईएमएफ ने भी कह दिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। साल 2025 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जाहिर है, भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर दुनिया के ताकतवर देशों के बीच खलबली तो मचेगी ही। इसीलिए कभी डीप स्टेट, कभी कोई और टूल किट, तो कभी कोई और विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने और उसके खिलाफ साजिश रचने में लगी रहती हैं। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के पीछे किस तरह से हाथ धोकर पड़ी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आईएसआई ने भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए और माहौल बिगाड़ने के लिए और अपने स्लीपर सेल्स को लगातार सक्रिय बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पता चला है कि आईएसआई अपने खुफिया जासूसों को भारतीय जेल में भेज रही है। ये खुफिया जासूस भारतीय जेल में बंद आतंकियों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, यानी संदेश वाहक के तौर पर काम करते हैं। ये खुफिया जासूस अवैध तरीके से भारतीय सीमा में एंट्री करते हैं, फिर बीएसएफ इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जब इन्हें जेल में डाला जाता है तो ये वहां पर संदेश डिलीवर कर देते हैं। मतलब जेल में बंद आतंकियों तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी आईएसआई अपने एजेंट को जेल में ही भेज रही है। यह रणनीति है जिसका तोड़ निकालने के लिए अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। आप सोचिए ना, कई बार तो आईएसआई के जासूस जिन्हें संदेश पहुंचाना होता है या तो नशे की हालत में मिलते हैं या फिर खुद को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताते हैं। ऐसे में इन घुसपैठियों के खिलाफ विदेशी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज होता है और फिर 2 से 8 साल तक की इन्हें सजा हो जाती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो 10 से ज्यादा ऐसे केस मिले हैं जिनमें ये घुसपैठिए पीओके से होते हुए कश्मीर के रास्ते भारत आए। इनमें से कई को जम्मू, पंजाब और राजस्थान की जेल में भेजा गया। इनकी हरकतों और बॉडी लैंग्वेज को देखकर सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। ऐसे में अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। इसी पूछताछ में 1-2 आतंकी टूटे और सच उगल दिया, जिसके बाद इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ। आपको बताते चले, राजस्थान के बिजनौर गांव के एक मामले में संदेश वाहक ने खुद को मानसिक विक्षिप्त बता दिया था। पूछताछ में उसने बताया था कि वो भारत में ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने के लिए आया है। साथ ही साथ उसे बीएसएफ जवानों की तैनाती के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से भी भेजा गया था। दूसरी घटना लाहौर से आए मोहम्मद असद की है। मोहम्मद असद नाम का एक शख्स बाइक पर 0 लाइन पर चला गया और सोचिए गिरफ्तारी के लिए खुद ही इंतजार कर रहा था। बीएसएफ ने जब उसे जेल में डाला तो पाया कि वो मैसेंजर का काम कर रहा था। अच्छा, सबसे गौर करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि आईएसआई सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि संदेश पहुंचाने के लिए महिलाओं और बच्चों का भी सहारा ले रही है। अधिकारियों ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि घुसपैठ में महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं जो संदेश वाहक का काम कर रही हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2016-17 में लगभग 2 दर्जन पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया था। साल 2014 से 16 के बीच 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा गया। निश्चित तौर पर भारत की एजेंसियों के लिए ये चुनौती तो है ही, लेकिन इससे भी पार पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर